भारत में धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। पहले हम अनलॉक 1 लेके आए, अनलॉक यानी खोलना, और अब लेके आए हैं अनलॉक 2। तो एडिटोरियल बात करता है कि इस अनलॉक 2 फेज में स्टेट्स होल्ड द की। होल्ड का मतलब होता है पकड़ में होना, यानी कि हम अनलॉक 2 को जो अंजाम देने वाले हैं उसकी चाबी राज्यों के पास है, यानी कि काफ़ी कुछ राज्यों के कंट्रोल में है। इन अनलॉक 2 फाइनली ट्यून्ड स्ट्रेटजीज। फाइनली ट्यून्ड का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। स्ट्रेटजीज का मतलब है आपकी नीति। फॉर डिजीज कंट्रोल एंड एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव ऑफ एक्टिविटी आर नीडेड। तो किस बात की ज़रूरत है हमें अनलॉक 2 में? अनलॉक 2 में हमें ज़रूरत है कि हम जो भी नीति अपनाएं वे नीति क्या है, बिल्कुल एकदम अनुरूप हों। फॉर डिसीज़ कंट्रोल, बीमारी को रोकने के अनुरूप हमें नीतियों को अपनाना चाहिए। और दूसरी बात, फैलाव, किस चीज़ का फैलाव? ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी आर नीडेड, कि भाई जो भी हमारी एक तरीके से आर्थिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को जो है धीरे धीरे फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों की हमें ज़रूरत है। आगे देखते हैं। The Home Ministry's orders relaxing the lockdown in the unlock 2 phase until July 31। तो क्या मतलब हुआ इसका कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं लॉकडाउन में रिलैक्स देने के, छूट देने के, इन द अनलॉक 2 फेज की, ये जो अनलॉक दूसरा चरण है इसका कब तक के लिए? अंटिल जुलाई 31 तक। प्रोवाइड्स फॉर का मतलब है कि भाई एक तरीके का कोई प्लान है ना। प्रोवाइड्स फॉर ए वाइडर रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरुआत होना किसी चीज़ की। तो ये जो ऑर्डर्स दिए गए हैं एक तरीके से, इन ऑर्डर्स के माध्यम से क्या होगा? इन ऑर्डर के माध्यम से जो है वाइडर रिजम्पशन का मतलब है एक विस्तृत क्षेत्र में दोबारा से जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी हैं, उनकी शुरुआत होगी। वाइडर रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी इन एरियाज, उन क्षेत्रों में, मतलब काफ़ी क्षेत्रों में, अदर देन कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां अभी भी खतरे की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जहां पर कोरोना का असर अभी भी ज़्यादा है। उन क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं उन अन्य क्षेत्रों में अनलॉक 2 को लागू किया जाएगा जुलाई 31 तक। और इसके माध्यम से क्या होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो विभिन्न गतिविधियां रुकी हुई पड़ी हैं उन गतिविधियों में जो है पुनः से शुरुआत होगी। वाइल रिटर्निंग, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। वाइल रिटर्निंग अप्रोप्रिएटली का मतलब उचित रूप से। द प्रोहिबिशन का मतलब है कि भाई आप मना कर देते हो ना किसी चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ प्रोहिबिट है, ये निषेध। वाइल प्रोहिबिशन ऑन मास गैदरिंग्स। तो ठीक है, अनलॉक 2 में हम जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खोल सकें, लेकिन फिर भी वाइल रिटर्निंग बरकरार रखेंगे किस चीज़ को, और उचित रूप से। बिल्कुल ठीक भी है, किस चीज़ को बरकरार रखेंगे? प्रोहिबिशन ऑन मास गैदरिंग्स। मास गैदरिंग का मतलब है लोगों का भीड़ के रूप में इकट्ठा होना, है ना, मास गैदरिंग। तो इस पर तो निषेध रहेगा कि लोग बाग जो है भीड़ के रूप में इकट्ठा न हो पाए, इस पर तो बिल्कुल निषेध रहेगा और ये उचित भी है। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, कि राष्ट्रीय रूप से जब हमने लॉकडाउन लगाया था उसके अगर हम पहले चरण की बात करें ना, उसके पहले चरण के बाद की अवस्था की अगर हम बात करें, आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। हैंडल का मतलब है किसी चीज़ को टैकल करना। द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, तो हमने जिस प्रकार से इसको संभाला, किस चीज़ को, इस वैश्विक महामारी को जो है हैंडल करने की कोशिश की, इसको संभालने की कोशिश की। द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक क्रूशियली टेस्टिंग। क्रूशियली का मतलब है बहुत ही निर्णायक रूप से, है ना, बहुत ही गंभीर रूप से। क्रूशियली टेस्टिंग, परीक्षण करना। ट्रेसिंग का मतलब है कि भाई कौन कौन कोरोना वायरस के मरीज हैं उनका पता लगाना। क्वारंटीनिंग, क्वारंटीन का मतलब होता है कि अगर हमें लगता है ना कि यह व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो इस व्यक्ति को 14 दिनों के लिए या महीने भर के लिए जो है अलग कर देना सभी व्यक्तियों से ना, उसको रोक के रखना, उसको बोलेंगे हम क्वारंटीनिंग। एंड ट्रीटिंग सिकर पेशेंट्स, इसके अलावा जो भी आप तुलनात्मक रूप से जो मरीज है ना उन लोगों को जो है ट्रीट करना। एंड ट्रीटिंग सिकर पेशेंट्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड, ताकि कम किया जा सके, क्या क्या कम किया जा सके, ये जो वायरस का संक्रमण है इसके फैलाव को कम किया जा सके। रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड, वायरस का जो संक्रमण है, वायरस का जो फैलाव है उसको रोका जा सके।
एंड मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, है ना, और मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो देखो क्या लिखा हुआ है पूरा की पूरा। तो आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, कि भाई लॉकडाउन को प्रथम चरण में अप्लाई करने के बाद में ये जो सारी की सारी बातें थी कि भाई कोरोना वायरस को जो है ये इसको किस तरीके से हैंडल करना है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीनिंग एंड ट्रीटिंग सिकर पेशेंट्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन मॉर्टिलिटी हैज़ कम टू डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, हैज़ कम टू डिपेंड ऑन। तो जब हमने लॉकडाउन लगाया था और लॉकडाउन के बाद की जो पहली अवस्था थी उसमें काफ़ी कुछ निर्भर था, किस पर निर्भर था, डिपेंड ऑन, काफ़ी कुछ निर्भर था कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, कि प्रत्येक राज्य की क्षमता कितनी है। लॉकडाउन तो लगा दिया आपने, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद में ये जो काम होंगे ना आपको, कि भाई किस तरह से आप कोरोना वायरस को हैंडल करते हो, किस तरह से आप टेस्टिंग करते हो, किस तरह से लोगों का आप ट्रीटमेंट करते हो, तो ये सब बातें जो है प्रत्येक राज्य के ऊपर निर्भर था कि प्रत्येक राज्य की स्थिति कैसी है। हैज़ कम टू डिपेंड ऑन, है ना, ये प्रत्येक राज्य पर निर्भर था, प्रत्येक राज्य की क्षमता पर निर्भर था, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। इंडियाज करंट केस टोटल इंक्लूडिंग 3,47,326 पीपल हु रिकवर्ड। इंडिया के टोटल केसेस की अगर हम बात करें, है ना, इज इन एक्सेस ऑफ 500,000, कि इंडिया के जो टोटल केसेस हैं वह आप कह सकते हो कि 500,000 से भी ज़्यादा है, यानी कि 5 लाख से भी ज़्यादा है। इस लाइन को देखना, इंडियाज करंट केस टोटल इज इन एक्सेस ऑफ 500,000, कि भारत में कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस हैं वे 500,000 से भी ज़्यादा हैं। इनमें आप शामिल कर लो इंक्लूडिंग 3,47,326 पीपल हु रिकवर्ड, कि भाई 3 लाख और लगभग 47,000 लोग तो रिकवर हो चुके हैं, एंड 17,403 हु डाइड, और लगभग 17,400 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। तो टोटल केस हैं जो कि कोरोना वायरस के भारत में 500,000 से भी ऊपर जा पहुंचे हैं, जिनमें से लगभग 3,47,000 जो है रिकवर हो चुके हैं, और लगभग 17,500 या 17,400 के लगभग जो है इनकी मौत हो चुकी है। आगे देखते हैं। विथ नो प्रेडिक्शन, विथ नो प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब होता है किसी के बारे में पूर्व में बतलाना ना, एक तरीके से भविष्यवाणी करना। विद नो प्रेडिक्शन फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, पीक का मतलब क्या होता है, चोटी पे पहुंच जाना, है ना, शीर्ष पे पहुंच जाना। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है, और कुड आया है यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कुछ कह नहीं सकते। विथ नो प्रेडिक्शन, इस बात के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि कब कोविड-19 के मरीज जो हैं उनकी संख्या जो है वो बिल्कुल बढ़ जाए, है ना, बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाए, है ना। फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, है ना, कि कुछ कह नहीं सकते कि हम ये जो लॉकडाउन हटा रहे हैं और धीरे धीरे अनलॉक फेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है कब मामला बिगड़ जाए और कब कोरोना वायरस के केसेस जो है बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाए, ऐसा कभी भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, अभी हाल ही में जो घोषणा गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है, कास्ट ए हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया उत्तरदायित्व। अब ये जो लिखा हुआ है ना कास्ट ऑन, ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ना कास्ट ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन का मतलब हुआ उत्तरदायित्व डालना, उत्तरदायित्व डालना, है ना। कास्ट ऑन का एक तरीके से यहाँ पे मतलब है डालना, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व। तो अभी हाल ही में जो नवीनतम घोषणा की गई है उसके माध्यम से विभिन्न जो राज्य हैं उन पर भारी उत्तरदायित्व डाला गया है ना, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली गई है। दे आर ऑफ कोर्स एम्पावर्ड, दे आर, कि विभिन्न जो राज्य हैं स्वाभाविक रूप से एम्पावर्ड, उन्हें शक्ति प्रदान की गई है टू इम्पोज एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस। इम्पोज का मतलब होता है एक तरीके से जबरदस्ती लागू करना, थोपना किसी चीज़ को। एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो कि कोरोना वायरस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, जो कि जहाँ पर मतलब कोरोना वायरस का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो कंटेनमेंट जोन्स के अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं उन अन्य क्षेत्रों में कितने प्रतिबंध होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, इस बात का निर्धारण करने की ताकत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई है। दे आर ऑफ कोर्स एम्पावर्ड टू इम्पोज,
कि भाई विभिन्न राज्य जो है अपनी मर्जी से इम्पोज कर सकते हैं। उनको लगता है ना कि इस क्षेत्र में ज़्यादा खतरा है, तो वे उस हिसाब से जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, अगर उनको लगता है कि भाई अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए तो वे लगा सकते हैं। विदाउट इम्पीडिंग, इम्पीड का मतलब होता है एक तरीके से बाधा पहुंचाना किसी काम में, है ना, रुकावट डालना। विदाउट इम्पीडिंग इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल। इंटर स्टेट का मतलब होता है राज्य के भीतर, और इंट्रा स्टेट मतलब विभिन्न राज्यों के भीतर। इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, तो खुद के राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के भीतर ये जो लोगों का मूवमेंट है, या फिर गुड्स जो भी सामान है उनका जो मूवमेंट है उसमें किस हद तक होना चाहिए, किस हद तक नहीं होना चाहिए ना। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न राज्यों को ताकत दी गई है कि वे अपने हिसाब से, अगर उनको लगता है कि प्रतिबंध और ज़्यादा लगाए जाने चाहिए तो वे जो है प्रतिबंध और ज़्यादा लगा सकते हैं। विदाउट इम्पीडिंग, बिना कोई बाधा पहुँचाए। विदाउट इम्पीडिंग का मतलब है बिना कोई बाधा पहुँचाए। इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, कि भाई कोशिश करें कि लोग बाग जो है, इसके अलावा जो विभिन्न सामान है, इनका मूवमेंट चलता रहे किसी तरीके से। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस भी जो है लगाए जा सकें। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इम्पीड को ध्यान देना है ना। इम्पीड का मतलब है बाधा, या एक तरीके की रुकावट, या एक तरीके की रोक, है ना। सिनोनिम एंटोनिम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। IMPEDE, इम्पीड, है ना। सम ऑफ देम हैव लर्नड, भाई कुछ राज्य जो हैं उन्होंने इस बात को सीख लिया है। सम ऑफ देम हैव लर्नड दैट कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग, कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी। कम्युनिटी लेवल का मतलब हो गया, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय। कम्युनिटी लेवल का मतलब एक तरीके से हो गया एक बड़े स्तर पर, है ना, समुदाय के स्तर पर, समाज के स्तर पर। दैट कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर, कि इन्फ्लुएंजा जैसा कोई भी अगर बुखार के लक्षण अगर कहीं देखने को मिलते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी अगर देखने को मिलती है, तो इसकी क्या करनी चाहिए, इसकी जो है एक व्यापक पैमाने पर निगरानी की जानी चाहिए ना। कई राज्यों ने इस बात को भली प्रकार से सीख लिया है कि अगर कहीं भी बुखार के लक्षण देखने को मिलते हैं, या फिर श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी देखने को मिलती है, तो इनकी एक व्यापक स्तर पर जो है वो निगरानी की जानी चाहिए। एंड टेस्टिंग इन ए फोकस्ड मैनर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जानी चाहिए। इन ए फोकस्ड मैनर का मतलब है बिल्कुल ध्यानपूर्वक, है ना, किसी बात पर ध्यान केंद्रित करके जो है इस काम को किया जाना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है, शोज हायर पॉजिटिविटी रेट्स। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जब व्यापक रूप से परीक्षण किया जाता है लोगों का, और व्यापक रूप से टेस्टिंग की जाती है, तो उसके माध्यम से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जो है कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें तेजी देखने को मिलती है। गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, क्या मतलब होता है सेरोलॉजी का? सेरोलॉजी का मतलब होता है कि आपका जो रक्त है, या फिर आपके शरीर में पाए जाने वाले जो द्रव पदार्थ हैं, उनका जो अध्ययन होता है ना, उसको बोलते हैं सेरोलॉजी, है ना। तो वही सेरोलॉजी से ही बना है, सेरोलॉजिकल। गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, तो इसका मतलब यही हुआ, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब है कि आपका जो रक्त है, और रक्त के अंदर जो पाए, रक्त से संबंधित जो अन्य जो द्रव है ना, उनका जो परीक्षण किया जाता है, उसको कहा गया सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग इन कंटेनमेंट जोन्स वुड ऐड इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, अंतर्दृष्टि, है ना, कि आपको किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा स्पष्ट रूप से पता चल पाए ना, और ज़्यादा आप उसको बारीकी से देख पाओ, उसे बोलते हैं इनसाइट। एड इनसाइट ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शन। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, ब्लड की जांच की जाती है अच्छी तरीके से, कहाँ पर, कंटेनमेंट जोन्स में, तो इसके माध्यम से किस चीज़ में मदद मिलेगी, वुड ऐड इंसाइट ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शन। उसके माध्यम से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच पाएंगे, एक अंतर्दृष्टि हमें उपलब्ध होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम देख पाएंगे कि भाई जो इन्फेक्शन है वो किस हालत में, क्या स्टेट चल रही है ना, किस हद तक इन्फेक्शन फैल रहा है, किस हद तक नहीं फैल रहा है, इसके बारे में हमें एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। कब, जब हम व्यापक तरीके से लोगों की सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, लोगों के ब्लड के सैंपल की जो है अच्छी तरीके से जांच करते हैं। आगे देखते हैं, सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज। सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज, क्या मतलब हुआ इसका, कि फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि भाई एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से ना, बिल्कुल ट्यून, मतलब एकदम बिल्कुल एकदम ताल, लय ताल में अगर कोई चीज़ हो, बिल्कुल अगर मिलजुल के आप काम कर रहे हो ना, तो उसको बोलेंगे कि बिल्कुल यार ट्यूनिंग के साथ काम चल रहा है।
यानी कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या फिर विभिन्न राज्य जो है अगर मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे हम कि यार इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, वे सभी जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं। सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज का मतलब है आपकी जो नीति है ना, आपका एक तरीके से आप कह सकते हो आपका जो प्लान है। सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज टुगेदर विथ एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, टू टेस्टिंग वेयर इंडिकेटेड। अब देखो ये एक्सेस लिखा हुआ है ना, एक शब्द और होता है हमारा EXCESS, क्या मतलब होता है इसका? इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। अब इनको क्या ध्यान में रखा करो बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि ये एक्सेस है, इसका मतलब क्या है? पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब है अधिकता में होना किसी चीज़ का। तो अब जैसे मानो क्लोज टेस्ट आता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो उसमें बिल्कुल बारीकी से देखा करो कि भाई वाक्य कहना क्या चाह रहा है। तो जो वाक्य कहना चाह रहा है उस वाक्य के अनुसार यहाँ पे अधिकता का सेंस दे रहा है वाक्य, या फिर पहुंच का सेंस दे रहा है, तो उसी अनुसार वो शब्द वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज़ को क्या बारीकी से देखा करो पढ़ते वक्त, है ना, कौन सा शब्द क्या कहना चाह रहा है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं। तो सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज टुगेदर विथ एक्सेस टू टेस्टिंग वेयर इंडिकेटेड, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? संकेत देना, इशारा करना, कि भाई जहाँ कहीं भी ज़रूरत है वहाँ पर टेस्टिंग उपलब्ध होनी चाहिए, टेस्टिंग जो है पहुँच के दायरे में होनी चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि जब दो सब्जेक्ट को आप जोड़ते हो ना, अगर जैसे कि टुगेदर विथ लगाया आपने या फिर एज वेल एज लगाया, तो सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज विल बी क्रूशियल। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रिया लगाते हैं ना, ये क्रिया लगाते हैं पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि बोलते हैं ना एज वेल एज, जैसे कि हमने कहा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो अब इसमें जो क्रिया आएगी ना आगे, वो आएगी क्रिया राम के अनुसार, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज टुगेदर विथ, कि इसी तरह से जो है स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं। इसके अलावा टेस्टिंग जो है जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वो टेस्टिंग भी हमारी पहुँच में होनी चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा? विल बी क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है निर्णायक, इन द अनलॉक फेज, कि यह जो अनलॉक फेज है, यह जो अनलॉक अवस्था है, इस अनलॉक अवस्था में यह चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी ज़्यादा निर्णायक होगी कि हम जो है हमारी स्ट्रेटजीज कितनी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ जो है टेस्टिंग की पहुंच का दायरा जो है वह किस हद तक रहता है। स्टेट्स मस्ट ऑल्सो रियलाइज, कि विभिन्न राज्यों को यह अनुभव करना चाहिए, यह महसूस करना चाहिए दैट मोर एक्टिविटी कुड ब्रिंग मोर पेशेंट्स टू हॉस्पिटल, कि ज़्यादा अगर जो गतिविधियां हैं, कि भाई जो अनलॉक हम कर रहे हैं, अनलॉक करने के माध्यम से क्या होगा? गतिविधियां बढ़ेंगी लोगों की। तो ज़्यादा गतिविधि बढ़ने के माध्यम से क्या हो सकता है? इसके माध्यम से हो सकता है कुड ब्रिंग मोर पेशेंट्स टू हॉस्पिटल, इनके माध्यम से कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ सकते हैं और हॉस्पिटल्स में उनकी संख्या जो है ज़्यादा हो सकती है। विच आर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड, अब ये हॉस्पिटल्स के लिए कहा गया है, ये देखो विच किन के लिए कहा गया है? हॉस्पिटल्स के लिए। विच आर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड, क्या मतलब है यहाँ पे स्ट्रेच्ड का? स्ट्रेच्ड का मतलब है कि भाई हॉस्पिटल जो पहले से ही परेशानी की हालत में है ना, पहले से ही हॉस्पिटल्स जो है इन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, पहले से ही इन हॉस्पिटल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट्स हैं। विच आर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड इन टर्म्स ऑफ फैटिग्ड हेल्थ स्टाफ, क्या मतलब होता है फैटिग का? फैटिग का मतलब होता है बिल्कुल थकावट। फैटिग्ड हेल्थ स्टाफ का मतलब है कि भाई हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वे पहले से ही थकावट की हालत में हैं। एंड अवेलेबल बेड्स, और हमारे जो बेड्स हैं अस्पताल में, जो बेड हैं वे बेड्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि अनलॉक करने का जो दुष्परिणाम हो सकता है वो ये कि इसके माध्यम से एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनमें इजाफा देखने को मिल सकता है। फलस्वरूप हमारे जो अस्पताल है उन पर जो है दबाव बढ़ सकता है, और अस्पताल जो है वो पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हेल्थ स्टाफ है वो भी बिल्कुल थकावट की हालत में है, और इसके अलावा बेड की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। आगे देखते हैं। टारगेटेड, टारगेट का मतलब, टारगेटेड का मतलब क्या होता है? टारगेटेड का मतलब होता है बिल्कुल निशाना बना के किसी चीज़ पर काम करना, है ना, बिल्कुल फोकस होकर किसी चीज़ पर काम करना। टारगेटेड लॉकडाउन्स फॉर स्मॉलर एरियाज एंड मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय। टारगेटेड लॉकडाउन फॉर स्मॉलर एरियाज, कि भाई जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उन छोटे छोटे क्षेत्र में बिल्कुल फोकस होकर जो है लॉकडाउन को लगाना, है ना। टारगेटेड लॉकडाउन फॉर स्मॉलर एरियाज एंड मेजर्स टू एनकरेज हेल्थी बिहेवियर, और कुछ ऐसे उपाय जिनके माध्यम से एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, है ना, हेल्थी बिहेवियर
होल्ड द की टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेस। अगर हम चाहते हैं, इंसिडेंस ऑफ केसेस का मतलब है, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना, कि यह जो केसेस हैं ये इन केसेस में जो है कमी आ जाए, तो उन केसेस में कमी आने के लिए जो की है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात है कि हम क्या करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग बाग जो भी हेल्थी बिहेवियर है, हेल्थी बिहेवियर का मतलब है एक स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ व्यवहार से यहाँ पे तात्पर्य है कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, लोग बाग जो है मास्क का जो है बिल्कुल प्रयोग करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर इनको अपनाया जाता है तो इनके माध्यम से ही केसेस में कमी आ सकती है ना। टारगेटेड लॉकडाउन, कि अगर कोई छोटा क्षेत्र है, उस छोटे क्षेत्र में हमें लगता है कि ये क्षेत्र जो है ज़्यादा संवेदनशील है, तो उसमें जो है लॉकडाउन जो है को है बरकरार रखा जाए। लोग एक कुछ ऐसे उपाय बनाए जाएं जिन उपायों के माध्यम से जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। तो यही एकमात्र चाबी है ना, इसी चीज जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, केसेस को बढ़ने को रोक सकते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल विथ ए लार्ज केस लोड, इन 3 राज्यों की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों की अगर हम बात करें विथ ए केस लोड, इन 3 राज्यों में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनका लोड बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस के केसेस की संख्या इन राज्यों में बहुत ज़्यादा है। तो इन राज्यों ने क्या किया है, हैव एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना। तो इन राज्यों ने बढ़ा दिया है किस चीज़ को, देयर लॉकडाउन, इन राज्यों ने अपने अपने राज्य में लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। कब तक के लिए, ये अंटिल आता है टाइम पीरियड को दिखाने के लिए ना, कब तक के लिए, अंटिल जुलाई 31, 31 जुलाई तक के लिए। ए पीरियड दैट शुड बी यूज्ड, अब एडिटोरियल कहता है कि भाई 31 जुलाई तक इन्होंने अपने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो यह जो समय सीमा है, इस समय सीमा का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए, दैट शुड बी यूज्ड, इस समय सीमा का प्रयोग किया जाना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित करना, बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू ऑल रेसिडेंट्स, कि इस बढ़ी हुई समय सीमा का प्रयोग करना चाहिए कि जो भी निवासी हैं उन निवासियों को जो है मास्क वितरित किए जाएं, एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित किया जाए दैट द मैसेज ऑफ फेस कवरिंग, कि फेस को कवर करने का जो संदेश है, एंड डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का जो संदेश है, लीड्स टू फुल कॉम्प्लियंस, है ना, लीड्स का मतलब है एक तरीके से नेतृत्व करना, है ना, प्रमुख होना, कि भाई ये जो हमारा संदेश है ना, इस संदेश का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पालन किया जाए ना, टू फुल कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है, पालन करना किसी चीज़ का, कि हमारा जो मैसेज है, क्या मैसेज है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, फेस को कवर किया जाए, ये जो संदेश है ये प्रमुख होना चाहिए और इस संदेश का प्रमुखता से जो है पालन होना चाहिए। गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल, क्या मतलब हुआ इसका, कि वायरस का इन्फेक्शन स्प्रेड, कि भाई संक्रमण का जो फैलाव है उस संक्रमण के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करना। गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल, अर्ली शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द सेंटर टू पुट इन प्लेस ए गुड सिस्टम टू हैंडल डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रेवल, क्या मतलब हुआ इसका, गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल अर्ली शुड मेक इट पॉसिबल, इसके माध्यम से यह संभव होना चाहिए, शुड मेक इट पॉसिबल, इसके माध्यम से यह संभव होना चाहिए। देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो इन्फेक्शन, ये जो संक्रमण का अगर फैलाव है, ये जितनी जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो इसके माध्यम से क्या होना चाहिए, इसके माध्यम से केंद्र सरकार को मदद मिलेगी, है ना, केंद्र सरकार की हेल्प होनी चाहिए। टू पुट इन प्लेस, पुट इन प्लेस का मतलब है रखना, है ना, टू पुट इन प्लेस का मतलब ए गुड सिस्टम, कि भाई अगर वायरस का फैलाव जितनी जल्दी हमारे कंट्रोल में आता है उसके माध्यम से एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार को हेल्प मिलेगी। किस चीज़ में हेल्प मिलेगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार की हेल्प होनी चाहिए किस माध्यम से, कि केंद्र सरकार जो है एक सिस्टम को जो है रख सकती है, एक सिस्टम का प्रयोग कर सकती है। अगर वायरस जो है जितनी जल्दी कंट्रोल में आता है तो उसके माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, टू हैंडल डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रेवल, कि भाई केंद्र सरकार जो है अगर घरेलू स्तर पर कोई भी व्यक्ति जो है ट्रेवल करना चाहता है तो उसमें जो है मदद मिलेगी। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, मोर इनवर्ड एंड आउटबाउंड मूवमेंट, इनवर्ड का मतलब तो हो गया अंदर अंदर, और आउटबाउंड का मतलब हो गया एक तरीके से अगर कोई विदेश जाना चाहता है ना, कोई भारत से बाहर जो है जाना चाहता है, मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंडेड, इस स्ट्रेंडेड शब्द का मतलब होता है फंसे हुए होना,
जैसे बोलते हैं ना कि यार 4 व्यक्ति अभी भी फंसे हुए हैं, तो उस फंसे हुए होने के लिए लगाते हैं हम स्ट्रेंडेड इंडिविजुअल्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोरोना वायरस जो है अगर कंट्रोल में आता है तो इसके माध्यम से केंद्र सरकार को हेल्प मिलनी चाहिए कि केंद्र सरकार जो है एक ऐसे सिस्टम को निर्धारित कर सके जिसके माध्यम से घरेलू स्तर पर और एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाना चाहता है, इमरजेंसी की हालत में है, तो इन सब लोगों की जो है मदद हो सके। सरकार कोई ऐसा सिस्टम लागू कर सके जिनसे कि धीरे धीरे इनको जो है ट्रैवल की जो सुविधा है वह उपलब्ध हो सके। सेवरल सीनियर सिटीजन्स, कि काफ़ी सारे जो आप कह सकते हो कि जो सीनियर सिटीजन्स है ना, हैव बीन कॉट अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब है एक तरीके से विदेश, हैव बीन कॉट अब्रॉड विथ इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, एक्सेस का मतलब है पहुंच, टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधा है ना उसके लिए कहा गया हेल्थ केयर, एंड ड्रग्स का मतलब हो गया औषधि दवाएं, ड्यू टू द पैंडेमिक, कोरोना वायरस के चलते, ड्यू टू मतलब किसके कारण, किसके चलते, पैंडेमिक, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते विदेशों में हमें क्या देखने को मिला है, काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं इस कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं और उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है, अपर्याप्त, विथ इनएडिक्वेट एक्सेस है ना, मतलब उनकी पहुंच में नहीं रही है क्या, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या फिर जो कि औषधि है, ड्यू टू द पैंडेमिक। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस के चलते हमें ये विदेशों में ये देखने को मिला है कि कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कुछ अपनी दवाएं चाहिए थी या फिर उनको जो है कुछ हेल्थ केयर चाहिए थे, है ना, जरूरी नहीं वो कोरोना वायरस के मरीज हों, अन्य कोई बीमारियां हो सकती हैं उन्हें, उन बीमारियों की उनको दवा की ज़रूरत हो सकती है या फिर हेल्थ केयर की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा हमें कई विदेशों में देखने को मिला है कि जो काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, वे बेचारे पकड़े गए, फंस गए, मतलब एक तरीके से कि वे पर्याप्त रूप से जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी पकड़ में होनी चाहिए थी वह उन्हें नहीं मिल पाई, स्पेशली इन द यूएस, खास करके अमेरिका में। वर्कर्स टू आर ट्रैप्ड इन मैनी कंट्रीज, एडिटोरियल अगली बात कहता है कि काम करने वाले जो लोग हैं, आर टू वे भी, ट्रैप का मतलब है फंसे होना, आर ट्रैप्ड इन मैनी कंट्रीज, कि भाई कई देशों में ऐसी हालत है कि जो काम करने वाले लोग बाग हैं वे भी जो है फंसे हुए हैं। विद इन इंडिया, भारत के अंदर अंदर अगर हम बात करें, रेगुलेशंस विद इन इंडिया, रेगुलेशंस दैट डू नॉट ऐड का मतलब है सहायता पहुंचाना, दैट डू नॉट ऐड वर्किंग फ्रॉम होम नीड टू बी मॉडिफाइड। भाई कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, कुछ ऐसे नियम कानून, कुछ ऐसे प्रावधान हैं भारत में जो कि मदद नहीं करते, किस चीज़ में हेल्प नहीं करते, वर्किंग फ्रॉम होम, कि भाई कुछ ऐसे प्रावधान हमने बना रखे हैं जो कि अगर व्यक्ति घर से काम करना चाहता है ना, वर्क फ्रॉम होम, यदि कोई व्यक्ति घर से काम करना चाहता है तो हमारे पास कुछ ऐसे नियम हैं जो कि व्यक्ति के घर से काम करने के खिलाफ जाते हैं। तो ऐसे जो नियम हैं, ऐसे जो रेगुलेशंस हैं, नीड टू बी मॉडिफाइड, उन नियमों को परिवर्तित करने की ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे नियम बनाएं जिन नियमों के तहत हम ये छूट प्रदान करें कि कोई व्यक्ति यदि घर से काम करना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है घर से काम कर सके। वे कुछ हमारे जो रेगुलेशंस हैं ना, कुछ जो नियम है, दे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जैसे कि आपके टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है ना, तो हमारे वर्तमान रेगुलेशंस के तहत जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है एज नॉन इसेंशियल, ये नॉन इसेंशियल में आते हैं। इसेंशियल का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा जरूरी सामग्री और नॉन इसेंशियल का मतलब हो गया गैर जरूरी सामग्री। तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है ये गैर जरूरी सामग्री में डाल रखे हैं हमने, एंड अनअवेलेबल, और ये है अवेलेबल नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है, फ्रॉम ई कॉमर्स चैनल। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाओ और अगर आप इन चीज़ों को परचेज करना चाहते हो तो वर्तमान रेगुलेशंस के तहत इनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको नॉन इसेंशियल्स में डाला गया है, गैर जरूरी सामग्री में डाला गया है, बिकॉज ऑफ डिलीवरी रेस्ट्रिक्शंस। तो यह जो सामान है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इन पर डिलीवरी प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन पर है ना डिलीवरी रेस्ट्रिक्शंस इन सम सिटीज़। कुछ शहरों में इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं इनकी डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस तरह के प्रावधान जो है ना, इनमें चेंज किए जाने की ज़रूरत है। हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वर्क फ्रॉम होम को जो है बढ़ावा दे सकें, है ना। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर बैंक अकाउंट्स, कि विभिन्न जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें जो भी खाता धारक होते हैं उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होता है, हैज़ बिकम ड्यू। तो ये ड्यू का मतलब एक तरीके से पेंडिंग चल रहा है, भाई हर साल
विभिन्न बैंकों में जो भी खाता धारक हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वह भी जो है मामला ड्यू चल रहा है अभी भी, है ना, इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, है ना, नए फाइनेंशियल ईयर में, एंड शुड बी पोस्टपोन। और एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस चीज़ को जो है अभी पोस्टपोन किया जाना चाहिए, अभी जो है थोड़ी बहुत देर के लिए टाला जाना चाहिए, और हैंडल्ड ऑनलाइन, और या फिर कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो है ऑनलाइन हैंडल किया जा सके। अगर बैंक को लगता है कि भाई सेल्फ सर्टिफिकेशन ज़्यादा ही जरूरी है तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, कुछ ऑनलाइन करना चाहिए। तो एडिटोरियल बता रहा है कि भाई कुछ ऐसे कदम हैं, अगर इनको अपनाया जाए ना तो काफ़ी हद तक जो है कोरोना वायरस हमारी कंट्रोल में रहेगा। दो यद्यपि द सेंटर हैज एक्सटेंडेड, कि भाई केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देना, है ना। दो द सेंटर हैज एक्सटेंडेड, क्या केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है प्रावधान, प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन, कि भाई फ्री फूड ग्रेन का मतलब यहाँ पे अनाज, टू 80 करोड़ पीपल फॉर 5 मोर मंथ, आगे आने वाले 5 महीनों के लिए केंद्र सरकार ने अनाज के प्रावधान को 80 करोड़ लोगों तक जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। द क्वांटम ऑफ राशंस, लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो राशन को बढ़ाया, यानी कि अनाज की मात्रा जो है हमने अनाज की मात्रा 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाई जाएगी अगले आने वाले 5 महीनों तक, लेकिन जो मात्रा है ना राशन की, एडिटोरियल कहता है मात्रा जो है एट 5 किलोस ऑफ ग्रेन, वर्तमान में कितनी मात्रा प्रोवाइड कराई जा रही है, 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, एंड 1 किलो ऑफ पल्सेस, 1 किलो दालें उपलब्ध कराई जा रही है। फॉल्स शॉर्ट ऑफ का मतलब है कम होना, वाट फैमिलीज नीड इन ए मंथ, कि विभिन्न जो परिवार हैं उनकी 1 महीने की ज़रूरत से कम है, कि ये जो 5 किलो अनाज और 1 किलो जो दाल है ना, इसकी मात्रा में जो है और बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि फॉल्स शॉर्ट ऑफ वाट फैमिलीज नीड इन ए मंथ, कि एक फैमिली को 1 मंथ में जितना अनाज चाहिए होता है ये थोड़ा कम है, ये जो 5 किलो अनाज है और 1 किलो जो दाल है ना थोड़ा कम है, तो इसकी मात्रा को जो है और बढ़ाया जाना चाहिए, ये एडिटोरियल सुझाव देता है। इन कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताहों में, दीज सोशल इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी हो ना आपके लिए, उसको बोलेंगे इम्पेरेटिव। दीज सोशल इम्पेरेटिव्स नीड टू बी एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब है समाधान करना, कि भाई ये जो आने वाले जो मंथ्स हैं हमारे, या फिर आने वाले जो सप्ताह हैं, उन आने वाले सप्ताहों में इन सामाजिक ज़रूरतों को हल करने की, इन सामाजिक ज़रूरतों को समाधान करने की आवश्यकता है। वाइल, साथ ही साथ और क्या करना चाहिए हमें, अंडरटेक का मतलब है जिम्मा लेना, दायित्व लेना। वाइल अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल, इस शब्द को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फॉर्मिडेबल, अक्सर पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम में। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिफीट, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा विकट हो कोई चीज़, बहुत ही ज़्यादा दुर्जय हो, जो आपका दिल दहला दे, जिसको देखते ही डर जाओ आपकी, यार इसे कैसे जीतेंगे, इस समस्या से कैसे निपटेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल टास्क। कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, बहुत ही ज़्यादा भयानक हो, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल टास्क। तो साथ ही साथ इस बात का दायित्व भी हमें लेना चाहिए, फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ हाल्टिंग द अपवार्ड ट्राजेक्टरी, अपवार्ड का मतलब है ऊपर बढ़ते जाना, है ना, ट्राजेक्टरी का मतलब है मार्ग, ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ। अब देखो इसको इस तरह से समझना कि ये जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, इसमें ये कोरोना वायरस का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस बढ़ते हुए जो कोरोना वायरस के ग्राफ को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। और ये जो कंट्रोल करने का काम है ना, ये बहुत ही विकट काम है, ये बहुत ही दुर्जय भरा काम है, ये बहुत ही चुनौती भरा काम है, इसलिए इस काम को फॉर्मिडेबल कहा गया है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आगे आने वाले जो समय, आगे आने वाले जो सप्ताह हैं, उन आने वाले सप्ताहों में ये जो समस्या है ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुँचे, इन समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत तो होगी ही होगी। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, हमें जो है अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल टास्क, इस कठिन काम को भी जो है हमारे अंडर कंट्रोल में लेना होगा। ऑफ हाल्टिंग का मतलब है रोकना, कि भाई ये जो कोरोना वायरस का ये जो ग्राफ है ना, कोरोना वायरस का जो ग्राफ है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, अपवार्ड ट्राजेक्टरी का मतलब है ऊपर जाता हुआ, है ना, ट्राजेक्टरी का मतलब हो गया मार्ग, अपवार्ड का मतलब है ऊपर। तो ये जो कोरोना वायरस का जो मार्ग है जो कि ऊपर जा रहा है, कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वे बढ़ते जा रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा, है ना। ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ, है ना, कि जो है इन्फेक्शंस में कमी आए, इसके अलावा कोरोना वायरस के चलते जो मृत्यु हो रही है उस मृत्यु में कमी आए, तो ये जो है हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी। स्ट्रेच्ड, अच्छी तरह से याद रखना, स्ट्रेच्ड का मतलब एकदम इंग्लिश में समझ लो इसे, हैविंग डिफिकल्टी डूइंग एवरीथिंग दैट यू शुड, कि जो कुछ भी आपको करना चाहिए उस करने चाहिए में आपको परेशानी आती है। क्यों?
बिकॉज यू लैक द नेसेसरी टाइम, मनी, पीपल और इक्विपमेंट, कि भाई आपके पास टाइम की कमी है, पैसे की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, इन सब चीज़ों की कमी के चलते आपको अगर परेशानी आती है ना, तो उसको बोलते हैं हम आप स्ट्रेस्ड हालत में हो, आप परेशानी की हालत में हो। इम्पेरेटिव का मतलब है अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या फिर अर्जेंट। फॉर्मिडेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ज़्यादा है, 3 स्टार लगा देता हूँ मैं इस पर, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अनकॉमन शब्द है इसलिए पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो फॉर्मिडेबल का मतलब है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिफीट, कोई ऐसी बात जिसको मतलब जिसको हराना बहुत मुश्किल हो। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, है ना, जिससे निपटना, जिससे चुनौती पाना, जिसको मैनेज कर पाना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो दुर्जेय, विकट, भयानक, इसके अलावा दिल दहला देने वाला, है ना, उसको हम बोलेंगे फॉर्मिडेबल।